फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पोकरना लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन दिया है और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक रेंज बनाई, उसके बाद इसकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर दोस्तों रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई और स्टॉक ने कुछ लोअर लोज हिट किए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ था, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका अभी चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लोज अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों यहाँ पर, और वही चीज़ दोस्तों सेम अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों, ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन दोस्तों 1150 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों, ये 17% की रेंज है जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो दोस्तों 17% तक रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1350 का आता है, 1390 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 1390 से 1400 के बीच में इसके टारगेट आते हैं, जो तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो नेकलाइन से तो 17% के आसपास फॉल होते हैं। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास अगर आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर एक रिटेस्ट एंट्री अगर मिलती है नेकलाइन की तरफ तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, एंड ऑफ द डे आपको कैलकुलेशन यही रखना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो रेंज के अंदर थी वो यहीं ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज पे शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।